वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। अरे यार, ये इंक को भी अभी ख़त्म होना था। अच्छा कोई बात नहीं, जितना मार कर चलेगा उतना बनाएंगे, उसके बाद तो देखा जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अरे ये तो पहले से ही शुरू है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब होता क्या है? देखो भाई, सिंपल समझो। एडजेसेंट मतलब होता है सटा हुआ एंगल। जैसे कि यहाँ पर मैं इस सब एंगल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, एंगल BOA और एंगल COB आपस में सटा हुआ है, तो ये दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। जैसे दो आदमी आपस में एक साथ बैठे हुए रहते हैं तो बोलते हैं ना कि ये दोनों आदमी सटा हुआ है, तो ठीक इसी तरह के एंगल से भी होता है भाई। एंगल COB और एंगल BOA एक ही जगह बैठा है, तो इसीलिए हम लोग इसे सटा हुआ एंगल कहेंगे। इंग्लिश में बोले तो एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तुम्हारा किताब में दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है। सबसे पहला, कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोना होता है। घर में देखे हो ना, 4 कोना होता है, तो इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल का कॉमन वर्टेक्स होता है। मतलब दोनों एंगल का एक ही कोना होगा, एक ही कोना से दोनों एंगल निकलेगा, तब उस एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। सेकेंड थिंग होना जरूरी है कि दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होगा। जैसे एंगल COB और एंगल AOB में OB कॉमन आर्म है। ये आर्म दोनों एंगल का है, दोनों एंगल का एक हाथ है। और तीसरा चीज़ ये है कि कॉमन आर्म को छोड़ करके जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड में होंगे। देखो, इसमें BO कॉमन आर्म है और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म है, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो भाई तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखो यार, इसी एंगल में एंगल COA और एंगल COB एडजेसेंट एंगल है या फिर नहीं? ध्यान से देखना, दिमाग लगा करके बताना। देखो, सबसे पहला चीज़ कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स तो है ही, एक ही कोना से दोनों एंगल निकला है। कॉमन आर्म होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल में CO तो कॉमन आर्म है ही, तो सेकंड चीज़ भी पूरा हो गया। अब थर्ड चीज़ ये है कि नॉन कॉमन आर्म के दोनों साइड होना चाहिए। तो CO इसमें कॉमन आर्म है, तो इसके एक साइड तो एक आर्म है, लेकिन इस साइड एक आर्म नहीं है। तो यार ये तीनों फैक्टर को पूरा नहीं करता है, इसलिए हम लोग इन दोनों को एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। ये तो थी मैथ की बात, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। देखो यार, तुम्हें यदि पहचानना है कि एडजेसेंट एंगल है या फिर नहीं, तो ध्यान से देखना। इसमें देखो, AOB और BOC एडजेसेंट एंगल है, दिख भी रहा है कि आपस में अगल बगल बैठे हुए हैं। लेकिन यदि बोला जाए कि AOC और AOB एडजेसेंट एंगल है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि AOB तो AOC के अंदर है, उसके बगल में होना चाहिए, अंदर में नहीं। इसी चीज़ को ध्यान देना, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर। यार तुम जानते हो ना कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसमें हम लोग और एक एंगल बना देते हैं। इसमें 2 एंगल बन गया, AOC और AOB। अच्छा, ये दोनों एंगल बन गया। अब क्या करें? यदि कोई 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको लीनियर पेयर कहा जाता है। समझे ना? बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस तुम्हें क्वेश्चन बनाने समय सबको याद रखना है। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। अगला है कम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि कोई भी एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट करता है 90 डिग्री को। कोई भी एंगल का सम। इसी से एक चीज़ याद आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि कोई भी एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब तुम कहोगे कि यार सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में 180 डिग्री बन रहा है। देखो भाई, सप्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल को कहते हैं जिसमें कोई भी एंगल का लीनियर पेयर मतलब तो जानते ही। यहाँ पर देखो,
ये दोनों एंगल का सम यदि 180 डिग्री होगा तो इनको हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे, ना कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एक ही जगह एंगल सटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री में कोई वैसा ज़रूरी नहीं है। अब तुम गड़बड़ा जाओगे कि किसको कम्प्लीमेंट्री कहेंगे और किसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो देखो भाई, कम्प्लीमेंट्री सी से शुरू होता है और सप्लीमेंट्री एस से शुरू होता है। सी एस के कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होगा। यही है ट्रिक याद करने का। यार फर्स्ट एपिसोड को थोड़ा रिकॉल करो, हम लोग उसमें देख रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। यदि कोई लाइन आपस में कटे तो उसे इंटरसेक्टिंग कहेंगे और ना कटे तो नॉन इंटरसेक्टिंग। तो अभी फ़िलहाल इंटरसेक्टिंग को ही देखेंगे। यहाँ पर 2 लाइंस हैं, देख रहे हो ना। हाँ, तो इसको पावर ग्लास के मदद से देखने से पता चलता है कि इसमें 4 एंगल्स भी बनते हैं। हाँ, और बना के भी मैंने बता दिया। तो चलो इन चारों एंगल का नाम लिख लेते हैं। नाम लिख लिए, ध्यान से देखो, अभी मेन बता रहा हूँ मैं। देखो यार, कोई भी एंगल है, मान लो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में अपोजिट है। एंगल 3 के अपोजिट में एंगल 4 है, तो ऐसे एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट होता है, उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो यार कुछ साइंटिस्ट लोग बनाए, रिसर्च किए और उन्होंने पता लगाया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सही में भाई, टेंशन मत लो, मैं अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपस में इक्वल होते हैं। बस वीडियो में बने रहना और वीडियो पे एक लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस बना दिए, दोनों लाइंस का नाम भी लिख लेता हूँ। भाई तुम्हें पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखो लाइन एल में यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा और लाइन एम में यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा एंगल, समझ रहे हो ना। तो इसी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। पहले चारों एंगल का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ। तो लाइन एल में देखो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद लाइन एम में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो। अब 180 डिग्री के जगह में एंगल 4 प्लस एंगल 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो 180 डिग्री है। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल टू के दोनों साइड हैं, तो दोनों कट गया, बचा क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अरे यार ये तो आराम से प्रूफ हो गया। हाँ भाई, इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो इसका मतलब तुम समझ गए ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और मैंने तुम्हें प्रूफ करके भी दिखा लिया। तो भाई एक मार्कर तो जवाब दे चुका है, बचा है दूसरा मार्कर। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सोचा था थोड़ा और पढ़ा दूंगा, लेकिन यार इंक ही ख़त्म हो गया है। अब इस मार्कर का इंक को थोड़ा थंबनेल बनाना है, इसलिए इसे मैं बचा कर रखता हूँ। बाकी इंक खरीदेंगे उसके बाद मिलेंगे, है ना। तो चलो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोक ठाक देना, और वीडियो में लाइक का बटन भी ठोक देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो चलो बाय यार, मिलते हैं पार्ट 3 में। यार पार्ट 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से देख लेना।